हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर स्पीति वैली ट्रिप। अभी हम लोग काजा में हैं। आज हम लोग काजा से चीचम ब्रिज, कुंजुम पास होते हुए चंदताल जाएंगे। लास्ट 2 days इन काजा बहुत अच्छा रहा। स्टे इन जोस्टल काजा हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। फूड क्वालिटी एंड वैरायटी भी यहाँ बहुत अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं जोस्टल काजा के मैनेजर पपेल जी। इस जोस्टल के बारे में कुछ बताइए। जोस्टल ये है इस फॉर सोलो ट्रैवलर्स मोस्टली, जो कि ट्रैवल टू अलोन, जो अकेले ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए जोस्टल कंसेप्ट है। इट्स अ काइंड ऑफ हॉस्टल। और यहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं मेनली वो सोलो रहते हैं कि ग्रुप रहता है या फैमिली एनीथिंग? सारी रहते हैं। फैमिलीज तो कम ही होती है बिकॉज वी डोंट अलाउ चिल्ड्रंस। बच्चे हम लेते नहीं हैं। हॉस्टल कल्चर है, आपको पता ही है। एंड सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कब रहते हैं यहाँ पे हॉस्टल में? देखिए जून जुलाई और सितंबर आपका। और विंटर यहाँ पे कैसा रहता है? विंटर्स तो हम ऑपरेशनल नहीं रहते हैं। अच्छा। या बाकी विंटर्स के लिए आपको होम स्टेज वगैरह ही करने पड़ेंगे काजा में। एंड टेल समथिंग अबाउट काजा। काजा इज कोल्ड डेजर्ट और हैबिटेशन यहाँ है नहीं ज़्यादा, तो वेदर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, बट बारिश बहुत कम होती है यहाँ पे। एंड पीपल हु आर लिविंग ओवर हियर, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत टफ है। ये तो आपने देखा ही होगा। हाँ। 3-4 दिन से अभी है। बाकी यहाँ पे वैलीज है, पिन वैली है, ब्यूटीफुल वैली घूमने के लिए। एंड मोर ओवर यहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो आपको कॉम्पास वगैरह या फिर मोनेस्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। वी हैड अ वंडरफुल स्टे हियर ऑल्सो। ओके, हम लोग आपका हॉस्टल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। सी यू ऑल सून। इट्स बीन प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आज डे 8 है हमारा स्पीति ट्रिप का। अभी हम लोग हैं काजा में। कुछ ही देर में हम लोग निकलेंगे चंदताल के लिए, जो अराउंड 52 किलोमीटर्स है। द स्टे एट काजा वॉज वेरी गुड। इट वॉज टू कोल्ड एट नाइट, बट द हॉस्टल प्रोवाइडेड अस विथ ऑल द फैसिलिटीज़। चलिए कुछ देर में आपसे मिलते हैं हमारे अगले स्टॉप में। सी यू सून। हम लोग पहुंच गए हैं एशियाज हाईएस्ट ब्रिज चीचम ब्रिज, विच इज एट अ हाइट ऑफ अराउंड 13,500 फीट। यह ब्रिज बनाने में अराउंड 15 साल लगा है और 2017 में यह इनॉग्रेट हुआ था। इसको बनाने में अप्रॉक्स 485 लाख रुपए लगा है। इसको बनाने से किब्बर और लोसर का डिस्टेंस अराउंड 40 किलोमीटर कम गया है। जो gorge नीचे है उसका नाम सांबा लांबा नाला है। इसके नीचे स्पीति रिवर है। इस ब्रिज से चीचम और किब्बर गांव जुड़ता है। काजा से चीचम का डिस्टेंस अराउंड 22 किलोमीटर है और किब्बर से चीचम का डिस्टेंस अराउंड 3 किलोमीटर है। चीचम ब्रिज वन ऑफ द गो आफ्टर प्लेसेस है फॉर द टूरिस्ट जो भी काजा से चंदताल के तरफ जाते हैं या वाइस वर्सा। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं द हाईएस्ट ब्रिज ऑफ एशिया। ये अराउंड 13,500 फीट ऊंचा है एबव सी लेवल।
वी आर एंजॉइंग द व्यू आउट हियर. जस्ट लुक आउट द व्यू ऑल अराउंड. पहाड़, नीला आसमान और उसके बीच ये ब्रिज. हम लोग ने यहाँ बहुत अच्छी फ़ोटोज़ ली है. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चंद्रताल के लिए वाया कुंजुम पास. सी यू सून. चीचम से कुछ दूर आगे बढ़ते ही देखिए कितने सारे याक दिख रहे हैं. ये इकलौता जगह है इस स्पीति वैली में जहां मैंने इतने सारे याक अभी एक साथ देखे हैं. स्पीति वैली के लोगों के लिए याक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सामान कैरी करने में भी हेल्प करता है और लोग इसका दूध भी पीते हैं. चीचम ब्रिज से अराउंड 3 किलोमीटर पहले पड़ता है किब्बर गांव, which is at an altitude of around 14,000 feet above sea level, and यहाँ पर अराउंड 80 घर हैं. किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अराउंड 1992 में बना है, इंडिया का इकलौता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इस कोल्ड डेजर्ट में. यहाँ पर रेयर एनिमल्स लाइक आइबेक्स, ब्लू सिप, रेड फॉक्स, टिबेटियन ओलिव हेयर, हिमालयन वुल्फ, लिंक्स, पीका और टिबेटियन वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं. यहाँ पर भी बहुत सारे मरीन फॉसिल्स मिलते हैं एंड समटाइम्स ये जगह फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है. और यहाँ पर स्नो लेपर्ड दिखने का चांस भी सबसे ज्यादा होता है. आप जो सामने पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो स्नो और विंड के कॉम्बिनेशन के कारण ही ऐसा बना हुआ है. ये देखिए स्पीति वैली में एक घर बन रहा है. एक्चुअली हम लोग यहाँ पर इसलिए रुके हैं क्योंकि बहुत देर से रास्ते में कोई टॉयलेट नहीं मिल रहा था और इन्होंने अपने घर में अपना टॉयलेट यूज़ करने को हमें अलाउ किया है. रियल थैंक्स टू देम. लीजिए हम लोग लोसर गांव एंटर कर रहे हैं. लोसर गांव इंडो चाइनीज बॉर्डर के पास है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 4085 मीटर. ये स्पीति वैली के एकदम आखिर में है. इस विलेज का पॉपुलेशन अराउंड 250 होगा. लोसर से काजा का डिस्टेंस अराउंड 56 किलोमीटर है. ये गांव बहुत ही सुंदर और शांत है. यहाँ पर कुछ होम स्टेज और रेस्टोरेंट्स भी हैं. इस गांव के एंड में एक चेक पोस्ट भी है जहां पर आपको अपने डिटेल्स दर्ज कराने होंगे. जस्ट सी द व्यू. ये स्पीति ट्रिप सीनिक व्यू से भरा हुआ है. लोसर से अराउंड 18 किलोमीटर दूर हम लोग पहुंचे कुंजुम पास. कुंजुम पास एक हाई माउंटेन पास है ईस्टर्न कुंजुम रेंज ऑफ हिमालयस में. ये लाहौल और स्पीति वैली को कनेक्ट करता है. कुंजुम पास नॉर्मली जून से अक्टूबर महीने तक खुला रहता है जब तक यहाँ हेवी स्नोफॉल ना हो जाए जो कि मैक्सिमम नवंबर के महीने में हो ही जाता है. कुंजुम पास और कुंजुमला इज एट हाइट ऑफ अराउंड 4551 मीटर्स अबव सी लेवल. यह एक फेमस स्पॉट है लाहौल स्पीति वैली में. जो भी इधर से काजा या चंद्रताल की तरफ जाते हैं एक बार जरूर से यहाँ रुकते हैं और कुंजुम माता का आशीर्वाद लेते हैं.
यहाँ कुंजुम माता का मंदिर है जो कि इस पास का ख्याल रखती है और बुरी शक्तियों को दूर रखती हैं। चलिए मैं भी माता का दर्शन कर लेता हूँ और माता का आशीर्वाद ले लेता हूँ। मंदिर के पास 3 स्तूपा भी हैं। यहाँ से बड़ा सिगरी ग्लेशियर दिखता है जो कि वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ पर वैसे कोई भी टूरिस्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वैसे यहाँ पर एक टॉयलेट जरूर से है। कुंजुम पास स्पीति और लाहौल वैली को अलग करता है एंड इज एट अ हायर ऑल्टीट्यूड देन रोहतांग पास। यहाँ पर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस आप देख ही सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर फ्लैग्स। यहाँ हवा बहुत जोर से चल रही है और देखिए गगनचुंबी पहाड़, उस पे इतने सारे बर्फ, कितना खूबसूरत लग रहा है। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस इन दिस रूट। अब हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं चंद्रताल के लिए, जो कि अराउंड 22 किलोमीटर है यहाँ से। हम लोग चंद्रताल के पास पहुंच रहे हैं और ये एक नाला जिसे हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नाला पड़ेंगे हमारे रास्ते में चंद्रताल तक पहुंचने के लिए। और ये देखिए चंद्रताल के कैंप्स यहीं से दिखाई देने लग गए हैं। हम लोग कैंपिंग एरिया एंटर कर रहे हैं। हम लोग पहले से ही पैरासोल कैंप्स में बुकिंग करा रखा है। एक टेंट जिसमें 4 लोग रह सकते हैं, पर हेड अराउंड 1200 रुपीज लगा है, इंक्लूसिव ऑफ डिनर एंड ब्रेकफास्ट। ये लास्ट पार्किंग एरिया है चंद्रताल लेक से पहले। इसके आगे कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती है। हमारे पैरासोल कैंप से यहाँ तक पहुँचने के लिए अराउंड 10 मिनट्स लगा है हमारी गाड़ी में। यहाँ से चंद्रताल लेक का अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक है। सो चिगमा और चंद्रताल लाहौल पार्ट ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एक लेक है। ये चंद्र रिवर के सोर्स के पास है। देखिए चंद्रताल लेक का पहला व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच। ये चंद्रताल लेक जस्ट मैजेस्टिक मेस्मराइजिंग सीनिक व्यू। चंद्रताल लेक समुद्र टापू प्लेटू के ऊपर है। इसका नाम चंद्रताल इसके क्रिसेंट शेप के कारण पड़ा है। कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे चंद्रताल लेक। हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है इस चंद्रताल लेक को देखने के लिए, क्योंकि ये लेक
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लीजिए हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं चंद्रताल लेक के पास। दिन में अगर अलग अलग समय पे इस झील को देखा जाए तो इसका रंग अलग अलग दिखता है, लेकिन ये झील सबसे सुंदर एकदम सुबह के वक्त दिखता है। रियली बहुत ही खूबसूरत है ये चंद्रताल लेक। इट्स रियली सूदिंग टू आइज। बहुत ही खूबसूरत जगह है। नीचे लेक और पीछे ये ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पहाड़। इस लेक का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है और सच बताऊं, आप जब भी चंद्रताल घूमने आएंगे एकदम भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है आखिरी दिन हमारे स्पीति ट्रिप का और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पे, चंद्रताल लेक। आप देखिए ये चंद्रताल लेक जो कि अराउंड 14,100 फीट ऊंचा है सी लेवल से। इसे चंद्रताल लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चंद्रमा की तरह दिखता है। इसके वाटर पूरा क्लीन है, ब्लूइश दिखता है। ऊपर से अभी मेरा एक फ्रेंड गया लेने के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा ब्लूइश वाटर दिखता है। जहाँ से गाड़ी पार्किंग हुई है वहाँ से यहाँ तक आने में अराउंड 20 मिनट्स लगा है एंड इट वाज नॉट सो स्टिप, इजी ट्रेक ऑफ 20 मिनट्स। बहुत ही खूबसूरत जगह है। नीचे चंद्रताल लेक, उसके पीछे पहाड़, पहाड़ों पे बर्फ और ऊपर नीला आसमान। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ देर बैठेंगे, नेचर के साथ एंजॉय करेंगे एंड देन विल मूव बैक टू आवर कैंप्स, दैट इज पैरासोल कैंप्स। हम लोग अराउंड सुबह 10 बजे निकले थे और रुकते रुकते अराउंड 4 बजे हम लोग अपने पैरासोल कैंप में पहुंचे हैं। दिस स्पीति ट्रिप हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी फॉर अस, स्टार्टिंग फ्रॉम फागू टिल द चंद्रताल लेक। जस्ट सी द व्यू ऑफ चंद्रताल लेक, इट्स ऑसम एंड रियली वी आर एंजॉयिंग इट। कोई सी भी तरह का, बहुत जन बोलेंगे कि ये टायर्डसम ट्रिप होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग ने आराम से ट्रिप किया। 8-9 दिन का ट्रिप था। कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे मनाली के लिए। I'll give you some vlogs on Manali too and then Delhi day after tomorrow. चलिए आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए। जब मौका मिले आप यहाँ आने का कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा जगह है। You will believe in nature, start feeling the nature and you will find yourself. So very much I am thankful to you all for joining me on this vlog. See you soon again tomorrow morning. Bye bye. मान्यता ये है कि इंद्र भगवान के रथ पे इसी चंद्रताल लेक के पास से युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े थे, सवार होकर स्वर्ग गए थे। इसीलिए इस लेक को सेक्रेड माना जाता है। ये लेक अराउंड 2.5 किलोमीटर्स वाइड है। मान्यता यह भी है कि इस लेक के आसपास रात को परियां घूमती हैं। ये लेक सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर से हम लोग विजिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्नोफॉल के कारण ये पूरा कट ऑफ हो जाता है। चंद्रभागा माउंटेन इस लेक का परफेक्ट बैकड्रॉप बनता है। May to October is the best time to visit this lake. इतने खूबसूरत दिन के बाद आई कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जरूर से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे चंद्रताल से मनाली तक का सफर। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू सून।